परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम लोग फिर से उसके चरणों में इकट्ठा हैं ताकि हम उसके कुछ अद्भुत बातों को सीखें जो हमारे आज के लिए और हमारे भविष्य के लिए काम आए। पिछले समय में जो कुछ हम लोग सीख रहे थे उन बातों की गहराई को जानने के लिए और आने वाले हफ्तों में जो कुछ हम लोग सीखेंगे उसकी गहराई को समझने के लिए आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब तक मैंने इस विषय को नहीं समझा था, मैंने इस विषय में ठीक से अध्ययन नहीं किया, इसकी समझ प्राप्त नहीं की थी, तो मैं बहुत उलझन में था। लेकिन परमेश्वर ने अपना अनुग्रह दिया कि इस विषय की समझ उसने मेरे पास डाली और वही मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें आएंगी इसके बाद जो आप तभी समझ पाएंगे जब आप आज के सेशन को समझते हैं। और जो विषय आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको 3 शब्द में हम कह सकते हैं, आत्मा, प्राण और शरीर। एक मनुष्य जो है उसमें 3 भाग हैं, आत्मा है, प्राण है, शरीर है। कई बार जब हम लोग अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं, संसार के अलग अलग दर्शन को मानने वाले लोग हैं, अलग अलग फिलॉसफी को मानने वाले लोग हैं, उनके अपने अपने विचार हैं इसके संबंध में कि मनुष्य कौन है, किस प्रकार है। जो लोग सिर्फ भौतिक जगत को देखते हैं वे कहते हैं कि हाँ, सिर्फ शरीर है, जो शरीर के अंग है वही कुछ है, सिर्फ इतना ही है। और अलग अलग प्रकार से कहने वाले लोग बहुत हैं, हम उनके विषय में चर्चा नहीं करना चाहते, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि पवित्र बाइबल हमें क्या सिखाती है। इसलिए हम लोग सबसे पहले निकालेंगे पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक और उसका अध्याय 5 और उसके 23 पद। पिछली बार भी जब हम लोग आए थे हम लोगों ने इस पद को निकाला था, हम लोगों ने पढ़ा भी था। आइए हम लोग फिर से इस पद को देखेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री अध्याय 5 और उसके 23 पद हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। जब हम लोग इस वचन को पढ़ते हैं तो ये वचन इस बात को बताता है कि जो एक मनुष्य है उसमें 3 भाग हैं, आत्मा है, प्राण है और देह है, शरीर है। अगर हम लोग एक और पद निकालें इब्रानियों की पत्री अध्याय 4 और उसके 12, तो वहां भी हम लोग इस बात को देख पाएंगे। इब्रानियों की पत्री और उसके 4 अध्याय और उसके 12 पद हम लोग नए अनुवाद से पढ़ेंगे। पुराने अनुवाद में वो खूबी नहीं दिखाई दे रही है, हम लोग नए अनुवाद से पढ़ते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। कई बार जब हम लोग इस भारत में रहते हैं, भारत की जो फिलॉसफी है उसके मुताबिक मनुष्य के पास उसका शरीर है, उसके भीतर उसकी आत्मा है। लेकिन बाइबल बताती है कि मनुष्य सिर्फ शरीर नहीं है, सिर्फ उसके भीतर उसकी आत्मा नहीं है, लेकिन उसके पास एक प्राण भी है। और इन दोनों के बीच में, आत्मा और प्राण के बीच में बहुत बारीक सा अंतर है और इस बात को इतनी आसानी से हम समझ नहीं पाते। कई बार हम लोग बाइबल को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि आत्मा और प्राण शब्द को इंटरचेंज कर दिया जाए, एक दूसरे के बदले इस्तेमाल कर दिया जाए तो भी वही अर्थ निकलेगा। कई बार ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी बाइबल इस बात को स्पष्ट कर देती है कि हमारी एक आत्मा है, प्राण है, शरीर है, इनके बीच में अंतर है। और वो अंतर आज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और उसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले उत्पत्ति की पुस्तक में जाएंगे, जहां परमेश्वर ने आदम की सृष्टि की थी। और जब उसने उसको बनाया तो बाइबल कहती है उसने उसको रचा, उसको भूमि की मिट्टी से बनाया और उसमें जीवन का श्वास फूंक दिया। उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 2 अध्याय और उसके 7 पद को अगर आप पढ़ें तो लिखता है कि तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। उसको भूमि की मिट्टी से रचा गया, उसके शरीर को, और उसमें परमेश्वर ने जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और जब आदम और हवा की सृष्टि कर दी गई तो उनके विषय में एक बात लिखी हुई है और वो ये लिखी है
दूसरा अध्याय और उसके 25 पद, आखिरी पद, वहां पर लिखा है, आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते न थे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे परंतु लजाते न थे। हम लोग सारी घटनाओं को जानते हैं। इसके बाद उनकी परीक्षा हुई, परीक्षा में दोनों असफल हो गए और बाइबल कहती है कि उनकी आंखें खुल गई। उनकी आंखें खुल गई, तीसरा अध्याय के 7 पद, तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। जब उन्होंने पाप किया तो उनकी आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि नंगे हैं। लेकिन बाइबल इस बात को बताती है कि वे पहले ही नंगे थे पर लजाते नहीं थे। जरूर उनकी आंखें बंद थी, क्योंकि बाइबल बता रही है कि तीसरे अध्याय के 7 पद में उनकी आंखें खुल गई। शायद परमेश्वर ने जब उनको बनाया था तो अंधा ही बनाया था, है ना? शायद उनको अंधा ही बनाया था और जब उन्होंने फल खाया तो उनको चंगाई मिल गई, उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने अपने आप को देखा कि वे नंगे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। उनकी आंखें पहले ही खुली हुई थी। उनकी ये जो शारीरिक आंखें थी वो पहले ही खुली हुई थी, क्योंकि जब हवा की परीक्षा करने के लिए शैतान उनके पास में आया तब उसने उस वृक्ष का फल दिखाकर कहा कि यदि तुम इसका फल खाओगे तो तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और स्त्री ने देखा, तीसरे अध्याय उसके 6 पद को अगर आप पढ़ेंगे, वहां लिखता है कि अतः जब स्त्री ने देखा कि वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, देखने में मन भाव, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, तो उसने उसको तोड़कर खाया। इसका मतलब उनकी आंखें पहले से खुली हुई थी, मतलब इन आंखों से वे जरूर देख सकते थे। लेकिन फिर भी बाइबल इस बात को बता रही है 7 पद में कि उनकी आंखें खुल गई और उसके बाद उनको अपने नंगेपन पर लज्जा होने लगी और उन्होंने अंजीर के पत्ते तोड़कर लंगोट बना लिए। तो क्या हो रहा था? असल में जब परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी थी तब उनसे कहा गया था कि इस वृक्ष का फल तुम नहीं खाओगे, क्योंकि यदि तुम खाओगे तो तुम उसी दिन मर जाओगे। हम लोग इसको आत्मिक मृत्यु के नाम से जानते हैं, क्योंकि आदम ने जिस दिन उसका फल खाया शारीरिक रूप से नहीं मरा, आत्मिक रूप से मर गया। लेकिन बाइबल यहाँ पर एक और भेद की बात प्रस्तुत कर रही है, और वो ये है कि परमेश्वर ने जब आदम की सृष्टि की थी, जब उसने हवा की सृष्टि की थी, तो उनमें भी देह प्राण आत्मा थे, परंतु उनमें जो प्रभावी रूप में जो चीज काम कर रहा था वो थी उनकी आत्मा। मैं आपको बता दूं, जैसे शारीरिक इंद्रियां होती है शरीर के लिए, आंखें होती है, कान होते हैं, और भी अन्य 5 इंद्रियां टोटल हैं, उनके सहायता से हम लोग संसार से बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं, बहुत सारी जानकारी को इकट्ठा करते हैं और उनको सोचते विचारते हैं। उस प्रकार हमारी आत्मा की भी इंद्रियां हैं, और आदम के पास जो इंद्रियां थी, आत्मा की इंद्रियां, वो उस पर हावी थी, उसके शारीरिक इंद्रियों पर हावी थी। इसलिए उनकी आंखें खुली तो थी, वे देख तो सकते थे, वे नंगे थे, लेकिन लजाते नहीं थे, क्योंकि उनकी आत्मिक इंद्रिय उन पर हावी थी। और जब उन्होंने पाप किया, आत्मिक रूप से मृत हो गए और आत्मिक इंद्रियां काम करना कम कर गई, शून्य कर गई, शारीरिक इंद्रियां हावी हो गई। और जब शारीरिक इंद्रियां हावी हो गई तो उनको मालूम पड़ा कि हम नंगे हैं। वे शरीर की आंखों से देखने लगे, और उसके बाद जो संसार हम लोग पाते हैं वो इसी प्रकार है। हम लोग जिस संसार में पैदा हुए, हम लोग जब पैदा हुए तो हम लोगों को सिखाया गया कि तुम ऐसे कहो, ऐसे देखो, ऐसे काम करो, और जो कुछ हमने सीखा वो इन्हीं शरीर की 5 इंद्रियों के बलबूते पर सीखा। इसी के आधार पर काम करने के लिए हमको सिखाया गया। हम लोग इन्हीं आंखों से देखते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं, इन्हीं कानों से सुनते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं, और सारी बातें होती है, सारे इन शारीरिक इंद्रियों पर ही डिपेंड है, और इसी पर हो करके हम अपने जीवन को बिताते चले जाते हैं। लेकिन आरंभ में ऐसा नहीं था। आरंभ में जब आदम को बनाया गया था तो उसकी आत्मिक इंद्रिय उस पर हावी थी, उसके शारीरिक इंद्रियों पर हावी थी, और इसी कारण था कि उनकी आंखें खुली हुई तो थी, वे देख तो सकते थे, परंतु वे लजाते नहीं थे। लेकिन अब स्थिति उलट गई। अब शारीरिक इंद्रियां हावी हो गई। जब शारीरिक इंद्रियां हावी हो गई तो परमेश्वर ने जब यीशु मसीह को भेजा उद्धार का काम करने के लिए, तो उसने इसको उलटना चाहा। हम लोग इसको इस प्रकार समझ सकते हैं, अगर हम लोग 3 स्तर के रूप में देखें तो सबसे निचला स्तर जो था आदम का, वो शरीर था, फिर प्राण था, उसके ऊपर था आत्मा। आत्मा का प्रभुत्व ऊपर था, शरीर को उसने अपने वश में रखा हुआ था। लेकिन जैसे ही उसने पाप किया सब कुछ उलट गया, शरीर ऊपर आ गया, आत्मा नीचे आ गया। आत्मिक मृत्यु हो गई, परमेश्वर से उसकी दूरी हो गई। अब आत्मिक इंद्रियों को काम में लाने में उसको दिक्कत होने लगी, शारीरिक बातें ऑटोमेटिक हावी हो गई। और यीशु मसीह जब आए, उन्होंने इसी बात को सुधारने की कोशिश की। यीशु मसीह का काम पिछली बार हम लोग देख रहे थे, वो शास्त्रियों और फरीसियों के काम के समान नहीं था कि आत्मिक बातें कुछ भी हो बाहर से ठीक दिखाई देना चाहिए,
लोटे और थाली को अंदर से भले मांजो ना मांजो, बाहर से मांज लिया जाए चमकता हुआ दिखाई देगा। कब्र में भले ही लाश हो, ऊपर से चुना पोत दिया जाए, वो सुंदर दिखाई देगा। फरीसियों के काम ऐसे थे, लेकिन यीशु मसीह ने जो काम किया, हम लोगों ने पिछले हफ्ते सीखा, उसने भीतर को ही बदल दिया। उसने क्या काम किया? उसने आत्मा के साथ में काम किया और उसने आत्मा में वो दान दिया जिसको हम धार्मिकता का दान कह रहे थे। और उसके बाद हम लोगों ने इस बात को सुना था, इसलिए अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और भावता वो परमेश्वर को बलिदान करके चढ़ाओ। सो परमेश्वर ने जो पहला काम हमारे जीवन में, उद्धार का जो पहला काम किया, वो हमारी आत्मा में किया। उसने हमारे शरीर में नहीं किया, लेकिन हमारी आत्मा में किया। मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। हम लोग नया जन्म के विषय में बातचीत करते हैं, तो जब एक व्यक्ति नया जन्म पाता है, तो मुझे बताइए कि क्या वो व्यक्ति, उसका शरीर नया हो जाता है? क्या उसका सोच विचार बिल्कुल नया हो जाता है, बदल जाता है? तो फिर उसका क्या चीज नया होता है? यीशु मसीह ने कहा, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। सो एक व्यक्ति जब नया जन्म पाता है तो उसकी आत्मा में परिवर्तन होता है। आत्मा, प्राण और शरीर, इसके बीच में अंतर मैं आपको बताऊं। शरीर तो वो है जिसको आप जानते हैं, आपके पास शरीर है, बताने की जरूरत नहीं। आत्मा और प्राण का अंतर क्या है बताना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी रफली मैं आपको बता देता हूं। प्राण वो हिस्सा हमारे जीवन का जो बहुत मुख्य भूमिका अदा करता है। उसमें मुख्य रूप से 3 भाग आते हैं। हमारे सोच विचार आते हैं, हमारी भावनाएं आती हैं और हमारी इच्छाएं आती हैं। और भी बातें हो सकती हैं पर हम उनको इंक्लूड नहीं कर रहे। जो हमारे सोच विचार का हिस्सा है, जो हमारी भावनाओं का हिस्सा है और जो हमारी इच्छाओं का हिस्सा है, वो हमारे प्राण वाले हिस्से में आता है। और जो आत्मा है, वो परमेश्वर को ढूंढता है, वो परमेश्वर को जानता है। हम लोग एक पद निकालेंगे, 1 कुरिन्थ और उसके 2 अध्याय, 1 कुरिन्थ की पुस्तक अध्याय 2 और उसकी 11 पद। यहां पर लिखा है, मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। हम आत्मा के विषय में बहुत ज्यादा लिखा हुआ नहीं पाते कि आत्मा क्या है, परंतु इतना अवश्य है कि आत्मा जानता है। आपकी आत्मा आपकी हर एक बातों को जानती है और आपकी आत्मा ही वही है जो परमेश्वर को ढूंढती है, परमेश्वर के लिए प्यास रखती है। और इसलिए आपकी भावनाओं में उसका प्रभाव आता है, आपके सोच विचार में उसका प्रभाव आता है, और तब आप शरीर को भी इस्तेमाल करते हैं परमेश्वर के लिए। सो आत्मा और प्राण में यही अंतर है, बस आत्मा में भी विचार हैं, आत्मा में भी भावनाएं, आत्मा में भी इच्छाएं हैं। लेकिन इसलिए कि मनुष्य जिस रूप में अभी काम कर रहा है, उसको अंतर बताने के लिए मैं अभी इतना कह दे रहा हूं कि जो हमारा जो प्राण है, उसमें सोच विचार, उसमें भावनाएं हैं, उसमें इच्छाएं। अब मनुष्य इन्हीं बातों के आधार पर चलता है, इन्हीं बातों के आधार पर चलता है। उसकी जीवन की हर एक गतिविधि उसके सोच विचार के द्वारा नियंत्रित होती है, या उसके भावनाओं या उसकी इच्छाओं के द्वारा नियंत्रित होती है। अब परमेश्वर चाहता है कि वो जब हमें बदल रहा है तो आत्मा की बातें ऊपर आ जाएं, शरीर की बातें नीचे हो जाएं। मैं इस बात को एक छोटा सा उदाहरण से आपको समझाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कोई 3 भाई लोग यहां पर आ जाएं जल्दी से, कोई भी 3। आइए ऊपर आ जाइए, यहाँ पर, इधर पर आप, बीच में, फिर किनारे, ठीक। सो आप लोग इन भाइयों को देख रहे हैं। सो मैंने इनको इसलिए खड़ा किया है ताकि आप इनमें से एक जन को देखें। ये भाई शरीर को दिखा रहे हैं, ये भाई आत्मा को दिखा रहे हैं, और ये भाई प्राण को दिखा रहे हैं, ठीक है। और तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब शरीर में से आत्मा निकल जाती है, शरीर मर जाता है। लेकिन शरीर और आत्मा एक दूसरे से परस्पर सीधे तौर पर जुड़े हुए नहीं है, उनको जोड़ने के लिए बीच में प्राण है। सो आत्मा में अगर कुछ होता है तो ये प्राण के द्वारा उसका कनेक्शन है, और तब शरीर इस बात को महसूस करेगा। और उसी प्रकार शरीर में जो कुछ है, वो शरीर अपने इंद्रियों की वजह से उसको लेगा और प्राण में ले जाएगा, और फिर आत्मा में वो जाएगा कि नहीं, वो तो अलग बात है। लेकिन कनेक्शन इसी प्रकार से है। सो आप इस प्रकार कनेक्शन इधर मूव कीजिए, आप भी तीनों, आप इसके कंधे पर हाथ रखिए, आप भी, ठीक है। तो ये शरीर है,
इसकी 5 इंद्रियां हैं। तो अब मैं इससे कुछ कहता हूं, मान लिया कि मैं इससे कहता हूं हेलो, तो इसको सुनाई देता है क्योंकि इसके कान हैं। और जब मैं हेलो कहता हूं तो वो सिर्फ इसके शरीर तक सीमित नहीं रहता है, लेकिन वो जाकर इसके प्राण में चला जाता है, इसके सोच विचार में चला जाता है। सो कल को वो मेरी आवाज को सुनेगा, फोन में भी सुनेगा, तो पहचान लेगा कि वही व्यक्ति है। मान लिया मैं इस शरीर इससे कहता हूं केला, तो इसने एक शब्द सुना, इसके शरीर ने, इसके कान ने एक शब्द सुना, लेकिन वो शब्द इसके भीतर से चला गया यहाँ पर, और इसके मस्तिष्क में, इसके भीतर में एक तस्वीर उभरी, और वो था केला। जब मैंने केला कहा तो आपके मन में कोई अक्षर लिखा गया क्या? का में ए, ला में आकार? नहीं, एक तस्वीर उभरी केला। हमारा मस्तिष्क जो है किसी बात को ऐसे ही स्टोर करता है। और उसी प्रकार मैं कुछ भी बातें कहूं, यहां पर मैं इससे कहूंगा और वो सारी बातें यहां पर एक तस्वीर के रूप में या किसी रूप में स्टोर हो जाएंगे, इसके प्राण में आकर चली आएंगी। और उसी प्रकार ये जो आत्मा है इसकी भी इंद्रियां हैं। हम लोग उल्टी बात करते हैं। आप लोग पीछे की तरफ घूम जाइए, आप हाथ इसी प्रकार रख लीजिए। अब ये आत्मा है। अब जब परमेश्वर बातचीत करता है नए नियम में, वो कोई जरूरी नहीं कि शरीर से बातचीत करे, कोई जरूरी नहीं कि आप उसकी आवाज को अपने कानों से सुन भी सकते हैं। परमेश्वर किसी भी तरीके से बात कर सकता है, लेकिन आमतौर पर ज्यादातर हम लोग इस बात को देखते हैं कि हम लोग आत्मा में उसकी बात को सुनते हैं। सो जब हम उसकी आवाज को सुनते हैं आत्मा में, तो मैं इसे कहूंगा हेलो, तो उसकी आत्मा ने इसकी आवाज को सुना, शरीर ने नहीं सुना। लेकिन जब मैंने इससे कहा हेलो, तो वो बात यहां पर उभर कर आएगी। मैं आपको एक और चीज आपको समझाना चाहता हूं। कई बार आप प्रार्थना करते होंगे तो आपके कई बार बहुत अच्छा लगता होगा, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बहुत कुछ होता है। जानते हैं उसका कारण क्या है? ये जो शरीर है, ये शरीर भी बहुत सारी बातों से, जब शरीर में बहुत सारी बातें आती, मन में आती हैं, तो ये इस शरीर को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि दोनों कनेक्टेड है। तो बहुत सारी बातों के द्वारा इधर रोंगटे खड़े हो सकते हैं। ठंडी हवा चल रही है तो उसके बाद इधर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो उसी प्रकार आत्मा में आपको अच्छा लगने लगा, एहसास अच्छा होने लगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपके साथ में बातचीत की है। अब उसके बाद यही बात यहां पर चली गई। अब क्योंकि ये प्राण इधर शरीर से कनेक्टेड है, उससे जुड़ा हुआ है, तो ये उधर शरीर को भी सिग्नल भेज देगा। तो शरीर प्रतिक्रिया दिखाने लगेगा। कैसे? उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप बात को समझ रहे हैं? तो इसी प्रकार, तो पहले अब आप लोग सीधे खड़े हो जाइए इस तरफ देख के। तो जब आदम की बात आती है, तो पहले आदम में उसका आत्मा प्रभुत्व कर रहा था, ठीक है। और जब उसने पाप कर लिया तो उसका शरीर प्रभुत्व करने लगा, ठीक है। आप अपनी मसल दिखाइए ऐसे करके दोनों तरफ, यस। तो उसका शरीर प्रभुत्व करने लगा और आत्मा वो डाउन हो गया, है ना। उसकी बातें, उसकी इंद्रियां, उस सब कुछ डाउन हो गया। अब शरीर हावी हो गया। अब शरीर देख रहा है कि हम तो नंगे हैं, और प्राण को सिग्नल भेज रहा है, और वो कह रहे हैं कि हाँ, लजाना चाहिए, ठीक नहीं है। उसके पहले तक आत्मा की बातें हावी थी, तो शरीर अपना निश्चिंत था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि आत्मा की बातें प्राण पर हावी हो रही थी। लेकिन होना यह चाहिए कि शरीर को वश में किया जाए और आत्मा मजबूत की जाए। मसल दिखाइए। आत्मा मजबूत की जाए और शरीर को वश में किया जाए। हालेलुया। यीशु मसीह ने ठीक इसी काम को किया। जब उसने हमें नया जन्म दिया, तो उसने हमारी आत्मा को नया जन्म दिया, और हर एक नया जन्म पाया हुआ विश्वासी, उसके आत्मा में पवित्र आत्मा की सहभागिता है। हर एक नया जन्म पाया हुआ विश्वासी की आत्मा में परमेश्वर की आत्मा की सहभागिता है। अगर आप निकाल कर देखना चाहें, आप लोग थोड़ी देर रुकेंगे, रोमियो की पत्री और उसका 8वां अध्याय और उसके 9 और 10। मैं कुछ महत्वपूर्ण बातों को आपको सिखा देना चाहता हूं। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय और उसके 9 और 10 पद को हम लोग देखेंगे। यहां पर देखिए, यहाँ लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। सो अगर आप उसके जन हैं, तो इसका मतलब है कि उसका आत्मा आपके भीतर में। सो एक व्यक्ति जो है, उसकी आत्मा नया जन्म प्राप्त करती है और वो परमेश्वर के आत्मा के साथ में सहभागी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि उसमें मसीह का आत्मा निवास करने लगता है। हम लोग एक पद निकालेंगे कुरिन्थ की पत्री में से, पहला कुरिन्थ उसका 6वां अध्याय और उसके 17 पद। पहला कुरिन्थ अध्याय 6 और उसके 17।
जब आप इस भेद को समझ जाएंगे, आप कई बार प्रार्थना करते होंगे, सोचते होंगे परमेश्वर पता नहीं कैसे बात करता है। आने वाले दिनों में मैं इसको और ज्यादा क्लियर बताऊंगा, लेकिन आप इस बात को समझने लगेंगे कि परमेश्वर कैसे बातचीत करता है। देखिए यहाँ 1 कोरिन्थियों 6:17 लिखता है, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। नए अनुवाद में ऐसा लिखा है, सेम चीज, जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। अनुवाद बहुत अच्छा नहीं है। अनुवाद कह रहा है जो प्रभु की संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। तो जब आप इसको पढ़ते हैं तो आपके मन में क्या विचार आता है? मेरे मन में यह विचार आता था कि जब मैं प्रभु की संगति में आता हूं, शायद जब मैं प्रार्थना करता हूं, शायद जब मैं वचन पढ़ता हूं, शायद जब मैं किसी सभा में जाता हूं, तो उस समय मैं प्रभु की संगति में रहता हूं और उस समय मैं एक आत्मा हो जाता हूं, और बाकी समय पता नहीं, क्योंकि संसार में अलग अलग काम कर रहे हैं। लेकिन वैसी बात नहीं है। ये वचन इस बात को कह रहा है, बट he who is joined to the Lord is one spirit with him. He who is joined to the Lord, जो परमेश्वर के साथ जुड़ चुका है, जो उसकी संगति में आ चुका है, वो उसके साथ एक आत्मा हो गया। तो उसकी संगति में कौन आया? हम आए नया जन्म के द्वारा। हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया तो हम उसकी संगति में आ गए, और जब हम आ गए हम उसके साथ एक आत्मा हो गए। मैं इस समय परमेश्वर के आत्मा की जगह पर खड़े होने की हिम्मत कर रहा हूं, थोड़ी सी समझाने के लिए। मान लिया कि मैं परमेश्वर का आत्मा हूं, और ये तीनों एक व्यक्ति को दिखा रहे जिसकी ये आत्मा है। तो अब क्योंकि प्रभु की संगति में ये आ गया तो हम एक आत्मा हो गए, ठीक है। तो अब जब भी मुझे कुछ बात करना होगा, जब भी मुझे कुछ कहना होगा, मैं इसकी आत्मा से बात करूंगा और इसकी आत्मा से कुछ कहूंगा, और क्योंकि ये प्राण इससे कनेक्टेड है, इसमें कुछ सिग्नल जाएगा। इसलिए कभी आप प्रभु की आवाज सुनते हैं तो बहुत तरह की बातें हो सकती है। हो सकता है कोई शब्द आपके मन में उठ जाए, या हो सकता है कोई चित्र आपके मन में उभर जाए, हो सकता है कई तरह की बातें अचानक से आप कुछ जान जाए जो पहले नहीं जानते थे। हम लोग एक जगह संगति करते हैं, वहां पर एक बहन ने इस बात की गवाही मुझे बताई कि हम लोग इस बात की प्रैक्टिस कर रहे थे कि प्रभु कैसे बोलता है, चलिए हम लोग ट्राई करेंगे। और मैंने इन बातों को सिखाया कई डिटेल से, और उसके बाद हमने कहा कि चलिए हम लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। सो आप उस व्यक्ति को चुन लीजिए जिसको आप नहीं जानते। आप उसको मत चुनिए जिसको आप जानते हैं, क्योंकि उसको तो आप पहले से जानते हैं। उसको चुनिए जिसको आप नहीं जानते। और सब लोगों ने जगह बदल लिया, और उस बहन ने एक दूसरी बहन के साथ में बैठकर वो प्रार्थना करने लगी। अब मैंने कहा कि आप अपेक्षा कीजिए, जब आप प्रार्थना कर रहे हैं आपके भीतर कुछ विचार आ सकते हैं। हो सकता है कोई शब्द आ जाए, हो सकता है कोई तस्वीर उभर जाए, हो सकता है कुछ गीत आ जाए, हो सकता है कोई बाइबल का पद आपके भीतर में आ जाए। उन बातों को नोटिस कीजिए, फिर उसको शेयर कीजिए। हो सकता है कि आपको मालूम ना पड़े कि क्या हो रहा है, लेकिन आप उसको शेयर कीजिए, और जब आप शेयर करेंगे उससे पूछिए, मुझको ऐसा दिखाई दिया, ऐसा लगा, क्या इसका आपसे कुछ कनेक्शन है? तो अगर है तो आप कंफर्म होंगे कि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। अगर नहीं तो हम लोग फिर प्रैक्टिस करेंगे। तो उस बहन ने प्रार्थना की उस दूसरी बहन के लिए। आज जब वो प्रार्थना करने लगी तो प्रभु ने उसकी आत्मा में एक संदेश को डाल दिया, और जो संदेश उसकी आत्मा में डाला उसके प्राण में उभरने लगा। किस रूप में? उसको एक इंजेक्शन दिखाई देने लगा, और उसको एक फांसी का फंदा दिखाई देने लगा। वो कंफ्यूज हो गया कि पता नहीं क्या है। उसको एक इंजेक्शन दिखाई दिया और उसको फांसी का फंदा दिखाई दिया। लेकिन तब वहां पर मजबूरी थी कि जो भी आपको दिखाई दे रहा है आपको शेयर करना है। तो उसने उस बहन को बताया कि मुझे तो एक इंजेक्शन दिखाई पड़ता है और फांसी का फंदा दिखाई पड़ता है, इसका आपके जीवन से क्या संबंध है? उसने बताया कि मैं नर्स हूं। उसने बताया कि मैं नर्स हूं और मेरे भाई ने फांसी लगा ली थी। तो परमेश्वर ने उससे बातचीत की। उसने अपने कानों से कोई आवाज नहीं सुनी, लेकिन उसकी आत्मा में अपनी बातों को भेजा और उसके प्राण में उभर आया। तो हम लोग इंजेक्शन से परिचित हैं इसलिए वो इंजेक्शन के रूप में दिख रहा है, फांसी से परिचित है इसलिए रस्सी के रूप में दिख रहा है। और तब उस शरीर के द्वारा, उसने मुंह के द्वारा इस बात को बताया कि ऐसा है। सो परमेश्वर इस तरीके से बातचीत करता है। समझ गए? अब आप लोग अपनी जगह पर बैठ जाइए।